प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से मेरे जीवन में, आपके जीवन में भलाई करते हुए आज के दिन तक संभाला हुआ है। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है और नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, महान प्रेम के लिए जो आपने हम मनुष्य जगत के सभी प्राणियों से प्रेम किया प्रभु, और अपने आप को हम सब के लिए दे दिया और जीवन जो खाली था, जीवन में सब कुछ भरपूर किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के वचन के लिए भी पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज अपना सत्य आशीर्वादित वचन से हम सबके जीवन को भरने जा रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आज मैं आप सभी विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता, हमारा पिता, आपका पिता, हम सब का पिता, हम सब से प्रेम करते हैं। और जितने भाई बहन बच्चे लोग उस जीवित अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपने दान से, वरदान से उनके जीवन को भरपूर करते हैं, सुसज्जित करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आपका जीवन खाली क्यों है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे मसीही भाई बहन बच्चे लोग हैं जिनके जीवन में दान वरदान नहीं है। तो क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण एक ही है, पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति। देखिए, पवित्र आत्मा के बगैर कोई दान वरदान नहीं है। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ, वचन से साबित करके दिखाता हूँ कि पवित्र आत्मा ही है जो हर एक विश्वास करने वाले भाई बहन बच्चे लोगों के जीवन में अपने दान वरदान से भरपूर करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महत्व दे, उस आत्मा के चलाए चलें, उसकी इच्छा पे चलें। वचन में भी तो लिखा है ना, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। चलिए, मैं बिना देरी किए हुए वचन पढ़ के आपको मैं सुना दे रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहले 1 आयत पढ़ेंगे, इसके बाद में 4 से 11 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये रिपीट कर दे रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तो आत्मिक वरदानों से अनजान रह करके आज मसीही भाई बहन बच्चे लोग क्या है, जीवन जिए जा रहे हैं और छक्कों की तरह ताली बजाते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। अरे क्या फायदा, क्या फायदा? जीवन में दान नहीं, वरदान नहीं, गुण नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, शक्ति नहीं, तो क्या फायदा ऐसे मसीही जीवन से? ठनठनाती पीतल, झंझनाती झांस से कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे 4 से मैं आपको 11 आयत तक पढ़ के सुना दे रहा हूँ। वरदान तो कई प्रकार के हैं। सुनिए, वरदान 1 2 नहीं, वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही हैं। और
प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में, देखिए, सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। आपके जीवन में चाहत होनी चाहिए, इच्छा होना चाहिए, किसकी? दान की, वरदान की। आप चाहते हो कि आपके जीवन में दान मिले, वरदान मिले, आपका जीवन शक्तिशाली हो। मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इफिसियों इफिसियों 4 अध्याय 4 अध्याय 4 अध्याय पहले चलते हैं 2 अध्याय में। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5 आयत। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5 आयत। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो जीवन में ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान, सामर्थ की भरपूरी होना जरूरी है। और 4 अध्याय 20 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तो बिना देरी किए हुए पवित्र आत्मा के चरणों में जाएं, अपना सर टिकाएं, पवित्र आत्मा से हाथ जोड़ करके, घुटने टिका कर, सर झुका करके कहें, हे पवित्र आत्मा, अपने दान से, वरदान से मेरे जीवन को भर दे प्रभु। ये जीवन दिया है प्रभु
आपने अपनी महिमा के लिए मेरा जीवन खाली ना रहे। हाँ, जाने अनजाने मैंने कोई गलती किया, अपराध किया, पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे और मेरे जीवन को शक्तिशाली बना दे। मैं इस जीवन से परमेश्वर, जीते परमेश्वर यीशु की महिमा करना चाहता हूँ। जैसे आप इतना ही कहेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में तुरंत भर देगा। मैं गारंटी, इस बात को गारंटी देता हूं कि जैसे ही आप अपना सर घुटने टिकाकर, सर झुका करके आप ये छोटी सी प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में भर देगा उन सारे दान वरदानों से। अब एकदम से सारे दान वरदान आपको नहीं मिलेंगे, कुछ दान वरदान मिलेंगे पहले, ताकि उसमें आप विश्वास योग्य रहो। फिर पर जैसे जैसे आप विश्वास योग्यता में आप बढ़ते रहोगे, प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहोगे, अपने जीवन में परमेश्वर का भूख प्यास जान करके भूखे और प्यासे रहोगे, लवलीन रहोगे, पवित्र आत्मा और भी ज़्यादा आपको दान वरदान से भरता चला जाएगा। फिर आपका जीवन सुखमय, सुगंधदायक, शक्तिशाली होगा। फिर आप शेर की तरह गरजोगे, शैतान पर बरसोगे, और नहीं तो कलेसिया जाते रहो और पास्टरों लोगों को और बहुत सारे विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों को यही करते रहो, मेरे लिए प्रार्थना करिए ना, मेरे लिए प्रार्थना करिए ना। भीख मांगते रहोगे। अरे भीख मांगना है तो पवित्र आत्मा से मांगो, वो दया का धनी है। वो इसीलिए आया है कि आपके जीवन को भर दे अपने दान से, वरदान से। तो बस इतना ही मैं कहूँगा और आगे कुछ नहीं। प्रभु आपको हर दान वरदान से सुसज्जित करे, भरपूर करे, यही मेरी दुआ है उस जीवित परमेश्वर से। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के सत्य वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन।